Good morning, everybody. Today topic is glycogenesis. What is glycogenesis? ग्लाइकोजेनेसिस जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लाइकोजन क्या होता है. ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड ईच मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टू ईच अदर बाय 1,4 glycosidic bond which is a link connecting the first carbon atom of the active glucose residue of the sixth carbon atom of the approaching glucose molecule. इसमें देखिए आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच्ड हैं, लेकिन एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से किसे पहला कार्बन से जो पहला ग्लूकोज है हमारा वो उसका कार्बन 1 किससे अटैच्ड है 4 कार्बन से. इसी तरह से इसको हम अल्फा 1,4 लिंकेज कहते हैं और जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पे पहला कार्बन किसके 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है. ये देखिए ये यहाँ पे ये है, तो इसको हम कहते हैं 1,6 लिंकेज. नेक्स्ट, once there is a chain consisting of 8 to 10 glycosidic residue in the glycogen fragments, branching begin with 1 to 6 linkage. Liver glycogen is synthesized in the well-fed state. Muscles glycogen is synthesized when the muscles ग्लूकोज गेट डिप्लीटेड इन इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज. मसल्स ग्लाइकोजन कब यूज होता है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. और लिवर ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज इन द वेल फेड स्टेट. और जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की मात्रा जब हम लोग अच्छे से खाना खाते हैं वेल फेड स्टेट में ग्लाइकोजन सिंथेसाइज होता है. ये देखिए इसमें क्या है, ये ग्लाइकोजेनेसिस है. कैसे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है. पहले इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है. एंजाइम काम आता है ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में. इस फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रहा है. एटीपी से एडीपी बन रहा है. इसी तरह से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है और ये क्या है, ये आइसोमेराइजेशन प्रोसेस है. इसमें फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम आता है. इसके बाद ग्लूकोज 1,6 फास्फेट चेंज होता है यूडीपी ग्लूकोज में. यूडीपी ग्लूकोज में चेंज होता है और यहाँ पे यूटीपी से यूडीपी बनता है और फास्फेट निकलता है. इस प्रोसेस में जो हमारा यूडीपी है ग्लूकोज से बाइंड होता है और बनाता है यूटीपी ग्लूकोज और एंजाइम पार्टिसिपेट करता है यूटीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोराइलेज. ये जो यूटीपी है ये ग्लूकोज को कैरियर की तरह काम करता है. नेक्स्ट स्टेप में यूटीपी ग्लूकोज जो है हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर से जुड़ता है और क्या होता है इसमें हमारा जो ये यूटीपी ग्लूकोज बना और ये ग्लूकोज यूटीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन प्राइमर से जुड़ता है. ये देखिए ये जो है ये प्रोटीन है ग्लाइकोजेनिन. ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है जिसमें हमारा ग्लूकोज आके जुड़ जाता है और हमारा यूटीपी जो है यूडीपी रिलीज हो जाता है. और ये जो ग्लाइकोजेनिन है ये OH पार्ट से ग्लूकोज जुड़ता है ग्लाइकोजेनिन और यूटीपी फ्री हो जाता है ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रेजेंस में. फिर इसी तरह से ये प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. ग्लाइकोसाइलेशन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं और यूडीपी जो है ग्लूकोज को लाने का काम एज ए कैरियर का काम करता रहता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ग्लाइकोसाइलेज ट्रांसफरेज काम करता है. इसमें इलॉन्गेशन हो रहा है और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का इलॉन्गेशन हो रहा है और लगभग 10 से 12 तक जो हैं हमारे
ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। 16 भी जुड़ सकते हैं, 16 तक जुड़ते हैं, और स्पेस की कमी की वजह से हम लोगों ने इस तरह से दिखाया हुआ है। टोटल 16 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। उसके बाद फिर ब्रांचिंग शुरू होती है। ग्लूकोज में ब्रांचिंग में क्या होता है, ये ग्लूकोसाइलेज ट्रांसफरेज जो है ये ग्लूकोज को क्या करता है, ये 10 के बाद बॉन्ड को ब्रेक होता है, 10 के बाद ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देता है, और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं ये 7 नंबर वाले ग्लूकोज के साथ जुड़ जाते हैं। ये प्रोसेस जो कहलाती है ब्रांचिंग कहलाती है। ब्रांचिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ब्रांचिंग होती है बाय ग्लाइकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, और ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज ही इसको ब्रेक करने में सहायता करता है। ये हो गई आपकी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कब होती है, जब हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में सिंथेसिस हो जाता है। और ये ग्लाइकोजन जो है डायरेक्ट सोर्स का काम करता है। जब कभी फास्टिंग की कंडीशन में या जब भी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, तो ये इमिडिएटली टूट के ब्रेक होके ग्लूकोज दे देता है। और इसी तरह से फैट और जो भी दूसरे एनर्जी सोर्स हैं प्रोटीन, वो एज ए फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करते हैं। प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल सिमिलर टू स्टार्च इन प्लांट। साइट कहाँ पे होती है, लीवर और मोस्टली ये लीवर और मसल्स में होती है, और हमारी सेल साइटोसॉल में होती है। स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट वी कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, और जब भी ज़रूरत होती है तो ये फिर से ग्लूकोज में टूट के हमें ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में टूट के डायरेक्ट एनर्जी देता है, या कह लीजिए इसमें ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। मसल्स ग्लाइकोजन प्रोवाइड ए रेडली ग्लूकोज फॉर ग्लाइकोलिसिस विद इन द मसल्स इटसेल्फ। एक्सरसाइज के कंडीशन में ये मसल्स ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लूकोज देता है। लीवर ग्लाइकोजन फंक्शन टू स्टोर एंड एक्सपोर्ट ग्लूकोज टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज बिटवीन मील्स। और ये जो हमारा लीवर वाला ग्लाइकोजन है, दो मील्स के बीच के समय में ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहला स्टेप ग्लूकोज फास्फोराइलेशन होता है। सेकेंड में जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज होता है, ग्लूकोज सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ये प्रोसेस आइसोमराइजेशन कहलाता है। तीसरे प्रोसेस में यूडीपी ग्लूकोज सिंथेसिस होता है और ये जो यूडीपी है ये कैरियर का काम करता है। और इसके बाद ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेनिन से जुड़ जाता है। उस ग्लाइकोजेनिन को हम लोग कहते हैं प्राइमर की तरह यूज़ करते हैं, ग्लाइकोजन प्राइमर की तरह यूज़ करते हैं। और ये बेसिक रूप से प्रोटीन होता है ग्लाइकोजेनिन। और यहाँ पे जो ग्लाइकोजेनिन होता है वो सीधे ग्लूकोज से जुड़ जाता है और यहाँ से यूडीपी रिलीज़ हो जाता है और यूडीपी रिलीज होके फिर से रिसाइकिल में पहुंच जाता है और फिर से ये ग्लूकोज लाके ग्लाइकोजन प्राइमर से इसको जोड़ देता है। इलॉन्गेशन ऑफ द ग्लाइकोजन चेन, अब अपने आप ऑटोग्लाइकोसाइलेशन से ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते रहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। उसके बाद ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग में ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, वो काम करता है। और इसमें 10 पोजीशन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और 7 के साथ जुड़ जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। और ये सारे हमारी रिएक्शंस हैं। रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, पहली जो रिएक्शन है
ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट से हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में होती है, और इन मसल्स एंड ग्लूकोकाइनेज इन लीवर। और ये ग्लूकोज एटीपी के साथ मिलकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है और फास्फेट और एडीपी बनाता है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज होता है। ये फास्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में होता है। ये प्रोसेस जो है आइसोमराइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हमारा, ये यूटीपी से जुड़ता है। यूटीपी ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस, और ये यूटीपी ग्लूकोज जो है कैरियर का काम करता है, और यहाँ पे एंजाइम काम करता है यूटीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, और ये एक्ट एज ए व्हीकल that carries the glucose molecule which is to be added the budding glycogen molecule। बडिंग का काम करता है। और ग्लाइकोजन प्राइमर जो है हमारा ग्लाइकोजेनिन होता है, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट है। प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मस्ट एक्ट एज ए प्राइमर टू इनिशिएटेड अगर ग्लाइकोजन पहले से मौजूद है तो वो प्राइमर की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए ग्लाइकोजन नहीं प्रेजेंट है तो ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होता है जो प्राइमर की तरह काम करता है, और यहाँ पे ग्लाइकोजेनिन ग्लूकोज से अटैच हो जाती है और यूटीपी जो है रिलीज हो जाता है। और ये जो हमारी और ये जो ग्लाइकोजेनिन का OH होता है उससे ही इसमें टायरोसिल होता है, उसमें OH होता है, उसी से हमारा ग्लूकोज अटैच होता है और यूटीपी रिलीज हो जाता है। ये देखिए टायरोसिल है, टायरोसिल का जो OH है ये यूडीपीजी है और यूडीपी हमारा निकल जाता है और जी जुड़ा रह जाता है। यूडीपीजी मतलब यूरिडिन, ये जी फॉर ग्लूकोज है। द एंजाइम ग्लाइकोजन इनिशिएट सिंथेटेज ट्रांसफर द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, then glycogen itself takes a few glucose residue to form a fragment of the primer which serves as a acceptor for the rest of the glucose molecule। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन प्राइमर जो है हमने बताया था, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, अपने आप ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल अपने आप ग्लाइकोजन प्राइमर से जुड़ते जाते हैं और चेन बनती जाती है। ड्यूरिंग इनिशियल एडिशन ग्लूकोज ग्लाइकोजेनिन एक्ट एज ए ऑटो कैटालिस्ट and form a glycogen fragment on which further glucose residue are added 1,4 linkage के थ्रू ये आपस में जुड़ते जाते हैं। ये अपने आप प्रोसेस होता है और एंजाइम काम करता है ग्लाइकोजन सिंथेज। इसी तरह से एलोंगेशन होता है। लिंक इज फॉर्म बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ द स्टैंडिंग ग्लूकोज रेजिड्यू ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द फ्रेगमेंट, यानी कि जो पहले से मौजूद है ग्लूकोज, उसके 1 कार्बन से चौथा कार्बन दूसरे ग्लूकोज का जुड़ता है और रेजिड्यू दैट बीइंग एडेड टू फ्रेगमेंट 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है सेल ग्लाइकोजन इलोंगेशन में। और एंजाइम कौन सा, ग्लाइकोजन सिंथेज। ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये जो है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये देखिए ये पहले से मौजूद है ग्लाइकोजन, ये दूसरा जो आया ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ गया, ये और ये हमारा यूडीपी है। यूडीपी ही कैरियर का काम करता है, लाने का काम करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट, ब्रांचिंग कैसे होती है। ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ब्रांचिंग एंजाइम एमाइलो ट्रांस ग्लूकोसाइलेज काम करता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, 10 पोजीशन से हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाते हैं 10 नंबर से और 7 पे जुड़ जाते हैं। और न्यूली क्रिएटेड ब्रांच फर्दर ग्लूकोज यूनिट आर एडेड टू 1,4 लिंकेज। जो नई ब्रांच होती है उसमें फिर से 1,4 लिंकेज ही फॉलो होता है। द ब्रांचिंग रिजल्ट इन मोर नंबर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ यूडीपी ग्लूकोज टू एड फर्दर ग्लूकोज रेजिड्यू टू इट। दिस ब्रांचिंग एंजाइम रिजल्ट इन द एक्सटेंसिवली ब्रांच लार्जर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल।
डिफेक्टिव ब्रांचिंग एंजाइम एंडरसन डिजीज कहलाती है। इसमें इस प्रोसेस में कोई एटीपी सिंथेसाइज नहीं होती है और यूडीपी से यूडीपी बनता है और इसमें 2 एटीपी हमारे क्या होते हैं, खर्च होते हैं फॉर द फास्फोराइलेशन ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6% एंड अदर फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूडीपी टू यूटीपी। 2 एटीपी, एक तो पहले स्टेप में और एक यूटीपी से यूटीपी बनने में जो खर्च होता है, 2 एटीपी यहाँ पे खर्च होते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट इज एक्टिवेटेड वेल फेड स्टेट एंड सप्रेस्ड इन फास्टिंग।